अमेरिकी सदर ट्रंप के पाक भारत जंगबंदी में किरदार मुख्तलिफ हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल खित्ते में मुस्तकिल अमन का ज़ामिन होगा। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ताहम अपने अवाम की सलामती को दहशतगर्दों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनीज पर पाबंदियां लगा रहे हैं। पाबंदियां इशारा है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। पुतिन से मुलाकात मुनासिब नहीं लगी, इसलिए मनसूख कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप से नेटो सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। पाक बहरिया ने शुमाली बुहरे अरब से 97 करोड़ डॉलर से जायद मालियत की मनशियात पकड़ ली। PNS यरमुक ने कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दी। ISPR के मुताबिक कामयाब कार्रवाई पाक बहरिया के अज़्म और पेशा वराना महारत का मजहर है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यरमुक के अमले को सराहा। नेवल चीफ का कहना था, पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी क़यादत में ऑपरेशन दोनों मुल्कों के दिफाई ताउन को मजीद मजबूत करेगा। इंसदाद मनशियात की कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दालबंदीन में फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है, फोर्सेज ने दालबंदीन में फितना हिंदुस्तान की तश्कील का कलाकमा किया। दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे। मौजू वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ के इलाके शाही तंगी जंगल से खारिजियों के ठिकानों और सुरंगों का सफाया कर दिया। जंगल में गार पर घात लगाकर भरपूर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में एक खारजी जहन्नुम वासिल, दीगर जख्मी होकर फरार हो गए। इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को क्लियर कर दिया। कार्रवाई के दौरान असलहा, बारूदी मवाद, मवासलाती आलात भी बरामद हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितनल ख़वारिज ने भत्ता न देने पर 6 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया, दहशतगर्दों ने फायरिंग के बाद पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी जला दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। खारिजियों की तलाश जारी। मीर अली के मकीनों ने कहा, हुकूमत से दरखास्त है उन्हें इन दरिंदों से निजात दिलाई जाए। डॉलर कल्चर, बदमाशी और माफिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ इकदाम तेज और सख्त होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंद जमात, गैर कानूनी मुकीम शहरियों के खिलाफ खुसूसी सेल कायम। लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज भी लाजमी और मजीद सख्त किया जाएगा। कार्रवाइयाँ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर शरंगेजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। पंजाब हुकूमत का अमन कम्युनिटी को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल बनाने का फैसला। सिंध के 70 से खतरनाक डाकुओं ने हथियार डाल दिए। तकरीब शिकारपुर में हुई। डाकुओं ने वजीर दाखिला सिंध, IG और सेक्टर कमांडर के सामने हथियार रखकर कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया। हथियार डालने वालों में 9 डाकू ऐसे थे जिनके सर पर लाखों रुपए इनाम था। डाकू पुलिस एहलकारों और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस हैं। वजीर दाखिला सिंध ने खिताब में कहा, कच्चे के दीगर डाकुओं को मशवरा देता हूँ, हथियार डाल दें, नहीं तो घर में घुस कर मारेंगे। हथियार डाल दें, उनकी मदद की जाएगी। कानूनी चाराजोई का पूरा हक मिलेगा, कोई ज्यादती नहीं होगी। चाहते हैं कच्चे के लोगों को भी नौकरियां दें। IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने सरेंडर तकरीब को अमन और कानून की फतह करार देते हुए दावा किया, अब कच्चा खाली हो गया। हथियार डालने वाले बेशतर डाकू अपने ऊपर दर्ज मुकदमात में मुकम्मल लाइल्म लेकिन खुश हैं। कहते हैं अपने दूसरे साथियों को मशवरा देंगे, जराइम की जिंदगी छोड़ दें।
गुलाम नबी मेमन ने विंग आईजी बड़ा अहम किरदार अदा किया। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, इनको अफसरान को चेंज किया, रिस्क लिया इन अफसरों पर और उन्होंने प्रूव किया। रेंजर्स का बड़ा किरदार रहा है, टेक्नोलॉजी की मदद ली, वो साइलेंट सोल्जर्स भी इन्वॉल्व हैं। कच्चे की कामयाबी में खामोश सिपाहियों का भी किरदार है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की एयरवाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा आईजी गुलाम नबी मेमन और रेंजर्स का भी बड़ा किरदार रहा। हुकूमत ने सपोर्ट किया, रिस्क लेकर अफसरों को तब्दील किया। सक्खर और लाड़काना रीजन के लिए अलग फोर्स बना रहे हैं। आर्मी से दरख्वास्त है हथियार दें। अब क्लाशनकोफ का जमाना नहीं, यहाँ आर्मी ग्रेड हथियारों की जरूरत पड़ती है। सिंध हुकूमत की पॉलिसी है कि सरेंडर करने वालों को अदालत में पेश किया जाएगा। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की पंजाब हुकूमत के दावे की तरदीद। नवाज शरीफ आईटी सिटी में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन कोई कैंपस नहीं खोल रहा। कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, इंपीरियल कॉलेज का नवाज शरीफ आईटी सिटी में कैंपस का कोई मंसूबा नहीं। एलामिया में कहा गया, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के तमाम कैंपस सिर्फ बरतानिया में हैं। मैंने इसी हवाले से अब तक कोई इस तरह की बात नहीं की थी। दीगर जो मंसूबे हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, मैं खुल के बोलता हूं उन पे, और उनको हम हतमी शक्ल दे चुके हैं। वो सिर्फ ऐलानात तक नहीं है, उन पे बाकायदा अमल दरामद शुरू हो चुका है। मैं हमेशा उन पे बात करता हूँ। मुझे ये बिल्कुल मैं इस पे कहने से कासर हूँ कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने अगर जो आपके बकौल ट्वीट किया है तो वो उस पर करना नहीं चाहिए था। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब को ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। एआरवाई न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काजमी ने कहा, इंपीरियल कॉलेज का कैंपस खोला जाएगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बरतानिया की कई बड़ी दरसगाहों के साथ बड़ी पेशरफ्त हुई है। बातचीत में शरीक रहा हूँ, ताहम मैं गुफ्तगू तयशुदा मामलात पर ही करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मरियम औरंगजेब का मुल्तान में खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया लेकिन कोई घर से बाहर भी नहीं निकला। 6 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घरों का हदफ पूरा कर लिया। अवाम की खुशकिस्मती है, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि गवर्नमेंट वो बनाने जा रहे हैं, तो उनको वोट देगी मुस्लिम लीग नून अगर अदम एतमाद? वो अभी वो सबमिट तो कर रहे हैं, अदम एतमाद अगर उन्होंने सबमिट किया, राब्ता किया तो फिर गौर करेंगे। अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है कि वोट दिया जाएगा। हमारी तरफ से फाइनल है कि हम इसमें इख्तलाफ में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर असेंबली में इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिशें तेज। पीपी क़यादत का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नून लीगी क़यादत से राब्ते का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपी क़यादत वफाकी हुकूमत से फंडिंग के मामले पर यकीन दहानी हासिल करेगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर कहते हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी मामले पर पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात नहीं। अदम एतमाद की सूरत में पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया तो गौर करेंगे। हमारी तरफ से फाइनल है कि हम हिज़्ब इख्तलाफ में बैठेंगे। अनवार हुकूमत के पास अक्सरियत होती तो रह जाएगी, ना हुई तो चली जाएगी। पीपल्स पार्टी वालों से पूछें कि उनके पास तादाद पूरी है या नहीं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रात गए ओल्ड सिटी एरिया का तफसीली दौरा। मेयर कराची ने बर्तन गली, मेडिसिन मार्केट, ऐवान तिजारत में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। शहरियों की शिकायत का फौरी इजाला और काम जल्द मुकम्मल किया जाए। कराची के इलाके खिमाड़ी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। एसएसपी ने बताया, डाकू गाड़ी में सवार अफराद से लूट मार कर रहे थे। डाकुओं से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। CPEC Phase 2.0 was formally launched. Second part of it is investments, and investments in all areas of mutual interest. It's minerals and mining, agriculture, AI and IT. CPEC खित्ते में गेम चेंजर साबित हो रहा है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में पेशरफ्त हुई। हाल ही में बीजिंग में 24 मुश्तरका मंसूबों पर मुआहिदा हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने माशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। पुरुमीद हूं कि रवा साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जर्मन सरमायाकारों और ताजरों के वफ्द से मुलाकात। पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम और इस्लाहाती पॉलिसी पर रोशनी डाली। आर्टिकल 151 उसके तहत गंदम की नकलो अमल पर पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। पॉलिसी में हुकूमत खुद प्रोक्योर कर सकती है या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू प्रोक्योर कर सकती है। हम खुद प्रोक्योर करेंगे। काश्तकारों को 56 अरब रुपए का पैकेज देने जा रहे हैं। ज़राई आमदनी पर टैक्स पुराने रेट से ही लगेगा। सिंध हुकूमत चाहती है किसानों को मजीद सहूलतें दी जाए। वज़ीर आला सिंध वादिली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त सूबे में 20 लाख टन गंदम मौजूद है। 5 माह में हम अपनी सारी गंदम फरोख्त कर देंगे। सदर ने चीनी ताजरों को जमीन देने की पेशकश की। कहा, हम जमीन देंगे, आप सरमायाकारी करें। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की और उन्हें पाकिस्तान में सनतें लगाने का कहा। मुल्क का पहिया बिजनेस कम्युनिटी चलाती है, उन्हें जितनी सहूलतें देंगे माहौल बेहतर होगा। ज्यादा से ज्यादा सनतें लगेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीन और गाज़ा की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अज़्म का आदा। इसराइल की जानिब से गाज़ा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान की जानिब से शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आलमी बरादरी की जंग बंदी के मुकम्मल नफाज और फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इसराइली कार्रवाइयाँ शर्म अल शेख में तय पाने वाले अमन मुआहदे की रूह के मुनाफिक हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 पाक भारत मुकाबला 8 फरवरी को कोलंबो में होगा। ज़राए के मुताबिक ICC शेड्यूल का ऐलान जल्द कर देगा। पाकिस्तान इंडिया की मेज़बानी में मेगा इवेंट के मैच श्रीलंका में खेलेगा। भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी के लिए फिर हाथ फैला लिए, मगर हठधर्मी न छोड़ी। BCCI सेक्रेटरी देवजीत सिकेका का कहना है, ट्रॉफी चाहिए लेकिन मोहसिन नकवी ने से हाथ से नहीं लेंगे। ACC को खत में ट्रॉफी भारत भेजने की दरखास्त कर दी। कहा, ट्रॉफी न मिली तो मामला ICC में उठाएंगे। ACC ने भारतीय बोर्ड को 10 नवंबर को तकरीब में ट्रॉफी लेने की पेशकश की है। रन्स बनाएंगे तो ही पिंडी टेस्ट बचाएंगे, वरना चौथे दिन ही हार जाएंगे। जनूबी अफ्रीका की पिंडी टेस्ट में गिरफ्त मजबूत। तीसरे दिन ही खेल का फैसला कुन मरहले में दाखिल। आखिरी सेशन में मेहमान टीम ने शाहीनों को जकड़ लिया। पहले 16 रन पर टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। शान, इमाम, अब्दुल्ला नाकाम। चौथे विकेट पर सऊद भी ना आए काम। बाबर आजम की जिम्मेदार ना बल्लेबाजी। मुश्किल विकेट पर 7 चौके लगाकर 49 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान भी 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान के 94 रन पर 4 खिलाड़ी आउट। 23 रन की लीड। बाबर आजम का फॉर्म में आना, मैच बचाना इंतहाई अहम हो गया। सीरीज के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस। रिवायती हरीफ इंग्लैंड को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। इंदौर में 245 रन का हदफ आसानी से 57 गेंद पहले हासिल कर लिया। गार्डनर ने सेंचुरी और सदरलैंड ने नाकाबिले शिकस्त 98 रन बनाए। सदरलैंड ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार।